मुझे ये बताएं कि यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वेंडी विजिट कर रही हैं, आप उसका क्या मकसद देख रहे हैं? आप अमेरिका में हैं, यकीनी सी बात है बहुत सी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपको पता होगी। देखिए अलीना, ये जो इसको बहुत ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी मीडिया देने की कोशिश कर रहा है। वेंडी शर्मन जो हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ये पहले इंडिया में रहेंगी, रुकेंगी, फिर उसके बाद इधर आएंगी और बेसिकली बुनियादी मकसद इनका यही है पाकिस्तान को ये कहना कि आप अभी तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज मत करें। अमेरिका जो है वो तालिबान पर प्रेशर डाल रहा है और इसीलिए ये यहाँ पर इनको भेजा जा रहा है। और ये डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये पहला ये इस तरह का एक हाई लेवल जो दौरा है जिसमें वो पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए जो एक पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से रही माजी में गुलामाना हमारी जहनीत रही और हम हमेशा अमेरिका या दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी बन के यहाँ पर एक्ट करते रहे, अपनी कौम को झूठ बोलते रहे, हम धोखा देते रहे कि जी हम बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के मामला पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जंगें लड़ते रहे, लेकिन हमें किसी ने इज्जत नहीं दी। यहाँ तक सूरत हाल रही कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शाहिद खकान अब्बासी साहब जब गए तो उनको प्राइवेट उनका ट्रिप था, लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उनके साथ जो कुछ किया गया, फिर उसके बाद अभी ये शहरयार अफरीदी हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वफाकी वजीर हैं, ये अमेरिका गए, इनके साथ जो एयरपोर्ट पे किया, यानी उनका कानून था जी कि आपने आपकी होनी है, फिंगरप्रिंट्स होने हैं, उन्होंने केयर नहीं की और अपना जो भी कानून है उसके मुताबिक काम किया। इससे पहले हमारे एक और रई साहब थे जनरल, वो बड़े एक गैरतमंद आदमी थे, उन्होंने जो कुछ वहां पर एयरपोर्ट पे हुआ तो ही रिफ्यूज टू गो टू अमेरिका एंड ही केम बैक। उन्होंने कहा मैं आता ही नहीं हूँ, ये सिक्योरिटी के नाम पर जो हमें आप जिल्लत आमेज जो सलूक करते हैं, वी डोंट वांट टू कम। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आ रही हैं वेंडी शर्मन, एक बड़ा एक शर्मनाक सिविल एविएशन अथॉरिटी को लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जो लोग आ रहे हैं इनका रैपिड कोविड टेस्ट भी ना करें, इनका फॉरेन लगेज आप जो है वो स्विफ्टली वो कर दें और इनकी कोई फोटोग्राफ्स ना हो, इनकी कोई बॉडी सर्च ना हो। जो कानून पाकिस्तान का है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान एंटर होता है एयरपोर्ट पर उसकी बॉडी सर्च होती है, उसकी वो जो भी कानूनी कार्रवाई है, रैपिड कोविड टेस्ट भी है और पूरा वो एक सिलसिला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं उनके साथ एयरपोर्ट्स पर जो सलूक होता है, हमारे वज़राए आज़म के साथ, हमारे डेलीगेट्स के साथ जिस तरीके से सलूक होता है, तो कोई एंथनी ब्लिंकन की तरफ से लेटर नहीं आता कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे हैं, उनका डेलीगेशन आ रहा है तो उनको बड़ी खुसूसी आप रियायत दे दें। वहां पे तो वो पतलूने तुड़वा देते हैं। अब शहरयार अफरीदी की पहले वो वजीर थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जो भी अमेरिका आएगा उसका हमने भी लेना है, उसकी फोटोग्राफ्स भी होनी है, चाहे 4 घंटे लगे 5 घंटे लगे। तो अगर जब तक हम इस गुलामाना जो हमारी जो जहनीत है उससे हम ना निकलें, अब वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बहादुरी से ये बात कही कि एब्सोल्युटली नॉट, वो पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको इज्जत दिलवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो लोग बॉडी सर्च की कह रहे हैं कि ना करो, कोविड टेस्ट ना करो, तो क्या डिप्लोमेसी, क्या बात करेंगे वो? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हमें एक नजर आता है कि वज़ीर आज़म साहब की अप्रोच है और फिर उनके साथ जो लोग हैं जिस तरीके से वो चीजों को लेके चल रहे हैं, इंतहाई शर्मनाक है ये सारा के सारा। ये एक गुलामाना जहनीत से हम नहीं निकले। मैं ये कोई एरोगेंस की बात नहीं कर रहा, कोई तकब्बुर या गरूर की बात नहीं कर रहा। कानून सबके लिए बराबर है। तो आप अगर कोई अमेरिकन आता है तो उसको कानून से एग्जम्प्ट क्यों करते हैं? आप जब जाते हैं तो वो तो आपको एग्जम्प्ट नहीं करते, वो तो बार बार आपने 80,000 जानों का नजराना दिया, $150 अरब का इकोनॉमी को नुकसान किया, जो पाकिस्तान की जंग नहीं थी उसमें पूरा मुल्क हमने, लेकिन वो हमें उधर जाते हैं तो पतलूने उतरवाते हैं। आज भी वो हेयरिंग शुरू हो रही है यहाँ पर, वो जो 22 सेनेटर्स ने कहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी क्या रोल है, यानी वो सैंक्शन लगाने के लिए तुले हुए हैं और हम कह रहे हैं कि बॉडी सर्च ना करें, फोटोग्राफ्स ना लें, लगेज जल्दी ले जाएं, कोविड टेस्ट ना करें, एक बिल्कुल गुलाम कौम की तरह। कम से कम कहीं पे तो कोई उनको भी मैसेज जाए कि वट एवर यू आर डूइंग इट्स बीइंग नोटिस्ड एंड यू आर बेसिकली बीइंग रेसिप्रोकेटेड।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक शर्मनाक है जो इन्होंने लेटर लिख के उस डेलीगेशन को रियायत देने का फैसला किया। जी हारिस साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपने समी साहब को तो सुन लिया है और यही कहा जा रहा है, जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं वो यही आ रही है कि यूनिलैटरल जो है वो सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान पर। और जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में बताया, शहरयार आफरीदी के बारे में बताया, तो हम लोग उनके साथ इस तरीके से जो डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, जब अमेरिकन की बारी आती है तो हम उसको डिसिप्लिन को फॉलो क्यों नहीं करते? और ये दौरा है, इसका मकसद आप क्या देखते हैं? देखिए, एज फार एज विजिट उनकी आ रही है, आई थिंक since she is coming as a under official visit पर आ रही है, थोड़ी सी लीनियंस होगी, लेकिन फिर भी जो टेस्ट होना चाहिए वो चाहे उसको टाइम पीरियड कम कर दें, प्रायोरिटी उनको दे दें, दैट आई एग्री, बट अब बिल्कुल ऑल टुगेदर खत्म करना इज नॉट वारंटेड, ना होना चाहिए। लाइकवाइज अगर उनका मेटल डिटेक्टर से चेक कर लें, जो तरीका होता है आई थिंक माइल्ड तरीके से, क्योंकि शी इज कमिंग ऑन ऑफिशियल विजिट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। सेकंड ये कि उनका विजिट का पर्पस आई थिंक इज़ वेरी क्लियर। 2-3 अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगी। सबसे पहले जैसे समी साहब ने कहा कि वो बात करेंगे कि प्लीज़ डोंट रिकग्नाइज अफगान तालिबान टिल द टाइम दे मेक एक्सक्लूसिव पोलिटिकल एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बना लेते हैं। साथ ही साथ वो, और क्योंकि इंडिया से होके आ रही हैं, इंडिया ने भी बहुत बातें बताई होंगी, उसको भी वो डिस्कस करेंगी। और साथ ये भी ज़रूर बताएंगी कि 22 सेनेटर्स ने क्यों किया है, इस पे क्या लाइकली एक्शन हो सकता है, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, के पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ आई एम श्योर कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ज़ाहिर इनपुट ली होगी, फ़ौज से भी ली होगी, फॉरेन ऑफिस से ली होगी, और जितने तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंसी थे उनसे ली होगी कि पाकिस्तान का इसके ऊपर रिस्पांस क्या होना चाहिए। हमारा रिस्पांस विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान सिचुएशन कि अगर अफगानिस्तान को मैसेज छोड़ देते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी स्टार्ट हो जाती, जो कि उनकी बहुत कोशिश है, इससे पाकिस्तान को इफेक्ट क्या होगा। अगर पीसफुल अफगानिस्तान होगा तो पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा। ये, और फिर उसके बाद कि एक और पाकिस्तान को ज़रूर बात करनी चाहिए कि यू कांट कोर्स, पाकिस्तान को ये कोर्स कर रहे हैं कि और मजबूर कर रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि आप तालिबान से अमेरिकन के टर्म पे बात करें, ताकि वो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात करें। उनके मर्दी के कुछ जो हैं ये नॉर्दर्न अलायंस के, उनको ले लें, जिनको नॉमिनेट करना चाहते हैं उनको लिया जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं अपना फुट रोल वहाँ पर रख सकें। यहाँ पर पाकिस्तान को बताना चाहिए कि सबसे पहले ये अमेरिकन की वजह से अफगानिस्तान तबाह हुआ, और अब अमेरिकन की और नेटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इकोनॉमिकली स्टेबल करें। अगर आप उनको इकोनॉमिक एड देंगे, आप उनके $9 बिलियन करें छोड़ देंगे, तो उनकी गवर्नेंस बेहतर होगी, वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का कंट्रोल होगा, तो वो उसके बाद वहाँ पर अलकायदा के खिलाफ भी ऑपरेशन कर सकेंगे, वहाँ पर वो ISIS के खिलाफ भी ऑपरेशन कर सकेंगे, वहाँ पर TTP को भी वार्न कर सकेंगे कि आप हमारी सरजमीन में जाके पाकिस्तान की फौज पर उनका बुरा वो हाल करेगी, वो सबको मालूम है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को बतानी चाहिए। साथ ये भी बेशक कहना चाहिए कि देखें, आप 6 से 8 महीने के लिए अफगान तालिबान को सपोर्ट करें, उनको आप इकोनॉमिक एड दें ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद इसमें कंडीशन लगा दें कि 6-8 महीने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस दौरान में आप एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना लें जिसमें बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन हो और ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज विल विथड्रॉ, सो दैट उनको थोड़ा टाइम मिल जाए, ब्रीदिंग फील मिल जाए, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें। अच्छा हारिस साहब, बेसिकली एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगी। देखिए, पाकिस्तान की को करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी तक अगर आप ग्राउंड्स पे देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती। आप जो पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है, जिस सिमत में हम जा रहे हैं, आपको लगता है अफगानिस्तान के हवाले से बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अभी देखें, अब तो उन्होंने यूनिलैटरल जो है वो सैंक्शंस की भी बात करना शुरू कर दी, यानी कि मजीद प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। तो डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपको लगता है हम ठीक हैं, या हमें तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसे रिकग्नाइज करने में जल्दी करनी चाहिए, या हमने अभी तक ताखीर की है? देखें, यही अमेरिकन की चाल है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी उनको रिकग्नाइज ना करे। पाकिस्तान जो वहाँ पर चाह रहा है करना, जो उनको वहाँ पर हेल्प करना चाह रहा है, वो भी ना करे। और यही वजह आपके ऊपर 22 सेनेटर्स का जो एक बिल आया है, वो आपके पास डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। आई थिंक ये चीजें हम गुजर चुके हैं। इट इज एनफ। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट।
और ये मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़े क्लियर टर्म में कह दिया, और यही उनको नाराजगी भी है कि हमने उनको अपने अड्डे नहीं दिए, हमने उनको एयर स्पेस नहीं दी, हमने उनको ग्राउंड स्पेस नहीं दी, हमने उनको ड्रोन अटैक करने नहीं दिए, यहाँ से फ्लाई करने नहीं दी। यही ड्रोन जो यहाँ से उड़ा के हमारे लोगों को फायर मारते रहे। So they understand now, the message is very clear. We have told them, if you want any action, anything, information sharing, we are there. कोई आपको हेल्प चाहिए, we will provide it, but we will not take any action against Taliban because we don't want कि तालिबान को एंटेगनाइज करें और वो हमारे खिलाफ हो जाएं। हमें हर हालत में ये बताना है अमेरिकन को और डिप्टी अंडर सेक्रेटरी स्टेट को कि हमें अफगानिस्तान में पीस चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांटेड। हमें अफगानिस्तान पीस होगा तो हमारा सीपैक और गवादर पोर्ट भी ऑपरेशनलाइज हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।